हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह भारत के हर एक जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि यह एक जनरल कंपटीशन के लिए बैकबोन का काम करता है। तो आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए। हाँ, इसके मैंने 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट बाई पार्ट देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये हम लोग PYQ कर रहे हैं, जो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 73 नंबर। कितना नंबर? 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 हैं, तो इसका आयतन निकालना है। यानी टोटल सरफेस एरिया दे दिया है कितना? 231। और लेटरल सरफेस एरिया दे दिया है कितना? 231 का 2/3। ठीक, काटिए। 3 7 21, 3 7 21, यानी 7 14, 7 14 1 15। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, लेटरल सरफेस। तो टोटल सरफेस जो होता है, टोटल सरफेस का फॉर्मूला कहते हैं 2πr × r + h इक्वल कितना दे दिया? 231। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, इस तरह हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इक्वल 231। देखिए, तो लेटरल सरफेस जो होता है ना, लेटरल सरफेस, ठीक है, लेटरल सरफेस होता है, उसका फार्मूला होता है 2πrh। क्या होता है? 2πr²। तो इसका वैल्यू कितना दे दिया? 154 बराबर 231। 2πr² इक्वल 231 माइनस 154। 2πr² इक्वल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7। 12 में से 7 4 11। ठीक, 12 में से 7 5 गया तो 7 बचा, यानी 77। ठीक, 2π का मान 22/7 इक्वल r² बराबर 77। ठीक, तो 11 दूना 22, 11 7 77। तो r² इक्वल कितना हो जाएगा? 7 × 7 बटा के 2 × 2। तो r बराबर कितना हो जाएगा? यानी 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। अब r जब निकल गया तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है? आयतन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आयतन, यानी वॉल्यूम। तो क्या होता है? πr² होता है। पाई का मान 22/7, r हो गया हम लोग कितना? 7/2। h हम लोग कितना है? h हम लोग को h अभी पता नहीं हुआ। अभी तो हम लोग r निकाले हुए हैं। r निकाले हुए तो h भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर हम बता देते हैं उसको। तो देखिए, लेटरल सरफेस होता है हम लोग फार्मूला 2πrh। ये कितने किसके बराबर? 154 के बराबर। 2π का मान 22/7, r दे दिया 7/2, h का था पता नहीं है, 154। ठीक,
अब देखिए 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। ये कितना बार में चल जाएगा, ये 7 बार में चल जाएगा। एच कितना निकल के चलेगा, यानी 7। अब हम लोग को निकालना है क्या, वॉल्यूम निकालना है नो, आयतन निकालना है। तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7। आर हम लोग कितना दे दिए है, 7/2। पावर 2 है तो 2 जगह लिखेंगे। एच कितना है, तो 7 है। तो इस 7 से 7 किया, 2 से चल गए 11 पर में, हाँ 7 7 49, नहीं 7 7 49, तो 9 9 4 13 और 4 1 5/2। तो 2 9 4, 2 6 12, 2 9 18, 2 5 10, यानी 269.5। यही हम लोग का हो जाएगा, आंसर निकल के चला आया। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 इंच व्यास का एक पाइप किसी पानी की टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, तो 4 इंच व्यास की पाइप उस टंकी को कितने समय में भर सकता है। यानी व्यास पहले वाला दिया है 2, तो त्रिज्या हो जाएगा 1। दूसरा वाला दिया है व्यास 4, तो त्रिज्या हो जाएगा 2। तो सबसे पहले तो इसका आयतन निकालेंगे हम लोग। जिसे हम आयतन निकालते हैं, तो जब आयतन निकालेंगे हम, तो पहले अलग हम आयतन निकालते हैं, V1 निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई के पाई रहने देते हैं, आर है 1, तो 1 के स्क्वायर गुणे एच, यानी हो जाएगा पाई एच होगा। क्या होगा, पाई एच। V2 निकालते हैं, तो यही फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई के पाई रहने, आर कितना है 2 हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर गुणे एच, यानी 2 के स्क्वायर 4, यानी पाई 4 एच लिखिए, या 4 पाई एच लिखिए, बात बराबर है। ठीक है। अब देखिए इसका जब हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो जिसे हम अनुपात यहीं पकड़ देते हैं, तो पाई से पाई गया, एच से एच गया, यानी मिला जुला के 1:4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1:4 आ रहा है। ठीक है। अब इसी के अनुपात में अगर हम 60 से, इतावर है तो मिनट में चेंज करेंगे, तो 15 चौका 60, यानी 15 मिनट आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, सेशन में भी मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है वास्तव में, तो आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अभी तक शेयर नहीं कीजिए उसको भी कर दीजिए। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर, क्वेश्चन नंबर 75 वाले 75 में क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन के आधार के त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग कितना है, 37 सेंटीमीटर। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर हो, तो इसका आयतन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका, दे दिया कितना, ये दे दिया है आपको 1628 टोटल सरफेस दिया है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के बराबर होगा, क्योंकि फार्मूला तो उसका यही होता है। तो 1628 बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर के था पता नहीं, छोड़ दीजिए। ये जो त्रिज्या और ऊंचाई का वैल्यू दे दिया कहता ना 37 दे दिया, कितना दे दिया है 37। ठीक है। अब आराम से काटिए, आंसर निकल के चला आएगा। 2 से काटिए, ठीक है। 2 8 16, 2 कम 2, 2 चौका 8। 2 से काटते हैं तो 2 से काटते हैं 11 बार में जाएगा, 2 चौका 8 0, 2 7 14 ना। 11 से काटते हैं तो 11 3 33, 11 7 77, 37 से 37 चला गया। तो आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, आर का वैल्यू हमारा आ गया 7। आर कितना निकल के चला आया 7। अब जब आर 7 निकल के चला आया नहीं,
आर प्लस एच के वैल्यू हम लोग दे दिया है 37, नहीं तो एच हम लोग का 30 नहीं हो जाएगा, इसी तरह दिखाई दे रहा है। अब आयतन पूछ रहा है तो आयतन निकाल दीजिए। तो आयतन के फॉर्मूला कथी होता है सिलेंडर में, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है तो पर 7 है, तो 7 × 7, एच कितना है 30 है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया ना, तो ये 3 3 7 21, 21 दूना 42, नहीं यानी 4620, कितना 4620, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी एकदम हम लोग बेसिक तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, हाँ आपको अगर लॉन्ग लग रहा हो, लेंदी लग रहा हो, तो इसी चैनल पर बहुत से सारे शॉर्ट वीडियो बना हुआ, हर एक टॉपिक के हर एक टाइप पर मैंने क्वेश्चन बनाकर अपलोड किया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो उसको जाकर देखिए, और देखकर इतना ना ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ कि आप विदिन 30 सेकेंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक का, ठीक है, 1-2 टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, बहुत से सारे टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। ठीक है, हर एक टॉपिक के हर एक टाइप पर 1-1, 2-2 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर देखिए। ठीक है, और उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करने की काम कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 करने जा रहे हैं। कह रहा है 0.88 घन मीटर लोहे को पिघलाकर छड़ में ढाला गया है। ठीक है, यदि प्रत्येक छड़ का व्यास 2 सेंटीमीटर, लंबाई हो कितना 7 मीटर, तो कितने छड़ बनेंगे। तो जाहिर से बात है, जो घनाभाकार जो लोहा है इसको ही पिघलाएंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, यह छड़ बनेगा। तो टोटल घन के आयतन में इस छड़ के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा कितना छड़ बनेगा। बस कंसेप्ट यही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या दिया है हम लोग को 2, आर दे दिया है 2, सॉरी व्यास दिया है 2, तो आर हो जाएगा कितना 1। ठीक, अभी है मामला हम लोग का सेंटीमीटर में, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/100। ठीक, ऊंचाई तो हम लोग को दिया ही दिया है। अब देखिए, अब उसके बाद से करना क्या है कि जैसे हम लोग ऊंचाई जब दे दिया है तो हम लोग निकालेंगे क्या, यानी छड़ों की संख्या। तो छड़ों की संख्या निकालने के लिए, यानी छड़ की संख्या निकालना ना, तो छड़ की संख्या जब निकालना है हम लोग को, यानी लोहा के आयतन में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो लोहा के आयतन हमारा दिया है 0.88, छड़ बनेगा बेलन जैसे, तो बेलन के आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। 0.88 बटा पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारा कितना दे दिया 1/100 गुणे 1/100। एच हम लोग कितना है, एच हम लोग को दिया हुआ है, एच यानी 7 दिया है, नहीं तो इस 7 से 7 को लेकर हम जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद से देखिए ये दशमलव जैसे हम उड़ाएंगे तो ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 भी कैंसिल हो गया, तो 22 चौका 88, यानी 4 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 400 आंसर निकल के छड़ों की चला आया। कितना छड़ की संख्या कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल छड़ों की संख्या हो जाएगा हमारा 400। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 बेलनों का आयतन क्या है, बराबर है। ठीक, यदि उसकी ऊंचाई का अनुपात 1/3 है तो उनके त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो बेलन के आयतन बराबर है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या है
बराबर दिया हुआ है, यानी लिखते हैं पाई। ठीक, इसके ये पाई आर स्क्वायर एच अलग अलग लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के पाई रहने दीजिए, नहीं आर, आर कितना हम लोग को पहले वाला में दिया हुआ है, पहले वाला जो आर है उसमें हमारा दिया हुआ है पहले का अनुपात 1 दिया हुआ, तो इसको हम अनुपात में दिया है तो एक्स हम लिख देते हैं। ठीक है, एक्स के स्क्वायर और एच। ठीक है, सॉरी ऊंचाई का अनुपात हम लोग को दिया हुआ है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो पहला का अनुपात 1 दिया तो इसको एक्स लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। दूसरा का अनुपात कितना दे दिया है हमारा 3 दे दिया, क्या दे दिया है 3। ठीक, तो पूछ रहा है दोनों का अनुपात निकालना ना, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसमें भी एक्स लगा देंगे। अब आर स्क्वायर बटा छोटा आर स्क्वायर बराबर 3 एक्स बटा के एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, तो आर बटा छोटा आर, तो इसका क्या जाएगा रूट में आ जाएगा 3 बटा के 1, यानी रूट 3 बटा 1 क्या हो जाएगा, रूट 3 बटा 1। अब रूट 3 बटा 1 दिया हुआ ना, तो रूट 3 बटा 1 के मतलब ये हम लोग के सेंस में ये कोई नहीं दिया हुआ है, नहीं। तो एक काम किया जाए, अगर इसी को रेशनलाइज करते हैं हम, तो रूट 3 बटा 2 रूट 3 हो जाएगा। तो रूट 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बटा के रूट 3, यानी 3 रेशियो रूट 3। ठीक है, थोड़ा सा हम 1 सेकेंड के आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, बस वही किया है, हमारे आंसर यहाँ पर भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में हमारा नहीं था तो हमको समझ में आ गया ये कहीं ना कहीं यह अंश परमीकरण किया है। ठीक है, अंश परमीकरण किया है तो वहीं हम क्या कर दिए हैं, यानी जो परमीकरण जो होता है जो रूट में रहता है वो सेम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर दिए हैं। करने के बाद में इसमें इसे किए तो सी आ गया है, इसमें इसे किए तो ये आ गया, बस रेशियो में लिख दिया गया, बस मामला खलास हो गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, कह रहा लोहे की एक तार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, यदि दोनों तारों का आयतन बराबर हो, ठीक है, तो नए तार की लंबाई पहले की तार से कितना गुनी होगी। तो इसे तो डायरेक्ट हो जाएगा 9 गुनी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कह रहा है यदि दोनों तारों का आयतन बराबर है ना, तो आयतन तार है तो बेलन जैसन होगा, बस वही पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए कह रहा है लोहे के एक तार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए ना, तो 1/3 कर दी जाए, तो जैसे 1/3 कर दिया जाए तो यदि तो मान लीजिए एक त्रिज्या को नहीं, मान लीजिए पुराना वाला त्रिज्या है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच ना बराबर पाई। ठीक है, तो इसके त्रिज्या को 1/3 कर दिया, 1/3 का मतलब 1/3। ठीक, 1/3 यानी स्क्वायर एच हुआ। ठीक, इसको आर ही आर कर देते हैं, कहीं की दिक्कत हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हम लोग से पूछ क्या रहा था, हम लोग से अच्छा तार की लंबाई यानी एच पूछ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसके 1/3 का मतलब r/3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई लेके जाते हैं तो आर स्क्वायर एच बराबर इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 9 एच। ठीक, अब आर से भी आर कैंसिल हो गया, नहीं
तो एच यहाँ कितना हो जाएगा 9h हो जाएगा बराबर एच। कितना गुना का फर्क हो रहा है, यानी 9 गुना का फर्क हो रहा है। क्या हो रहा है, इधर गुना बटा में तो गुना में चला आएगा। ठीक है, बराबर 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन, ठीक है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल तथा वक्र पीछे क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल कितना था 2πr h इंटू आर, 2πr इंटू आर प्लस एच, इसका होता है 2πr h। ठीक, अब देखिए दोनों का त्रिज्या बराबर ही है, दोनों के ऊंचाई भी सेम ही है, तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले वाला में यार कितना दे दिया है, पहला में दिया है 80, एच कितना दे दिया है 20, दूसरा वाला में एच कितना दिया है 20, यानी 100 बटा के 20, तो 20 पचे 100, कितना 20 पचे 100, यानी 5:1 निकल के चला आया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है 1 मीटर लंबे 3 सेंटीमीटर चौड़े सुराख वाले तथा 1 सेंटीमीटर मोटे दीवार वाले कच्चे लोहे की पाइप का भार क्या होगा जबकि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार कितना है 21 ग्राम है। MBA परीक्षा 2004 के पूछा हुआ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो देखिए जो बाहरी अगर हम त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है, तो देखिए ये जो हो गया हमारा 80 नंबर, नहीं 80 नंबर जो है करे इतना मीटर लंबे है, इतना सेंटीमीटर चौड़े, नहीं तो देखिए तो छोटा आर हमारा निकल के चला जाएगा ना, इसमें 80 नंबर छोटा आर, जब ये चौड़ा मुख वाला सुराख है ना, तो एक मतलब व्यास दिया है, तो इसका त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब बड़का त्रिज्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिज्या मालूम हो गया, यश तो मालूम है ये है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग वहीं लगाएंगे, पाई एच इंटू 12r² माइनस छोटा r², पाई का मान 22/7। एच के जगह पर हमारा क्या बैठ जाएगा पाई एच, पाई एच के जगह पर तो हमारा क्या दिया 1 मीटर दिया है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। बड़ा आर कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, हमारा छोटा कितना दिया 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2200/7। एक भी इसको जोड़ेंगे, एक भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5, 2.5 माइनस 1.5। ठीक, तो 2200/7 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ना, तो ये 8800/7 हो, कितना हुआ 8800/7 हुआ। ये हो गया हमारा आयतन, लेकिन ये हमारा वॉल्यूम दे दिया है 21, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू दे दिया 21 ग्राम, ग्राम को किलो में चेंज करेंगे तो हमारा 1000 से गुणा भागा करना पड़ेगा, तो 7 का 21, नहीं 00 से 00 कैंसिल हो गया, 8 का 24, 8 का 24 2 26। ठीक है, 2 अंक यानी 26.4 kg में हमारे आंसर निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हाँ,
आराम से अगर समझ में अगर नहीं आया तो फिर एक बार और वीडियो के पीछे ले जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पूरा कंसेप्ट के साथ में बेसिक तरीके से बताते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक, इसके आयतन एक ऐसे घन के आयतन के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर है। इस बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है। देखिए जो बेलन के आयतन है पाई आर स्क्वायर और जो घन के आयतन है ये क्यू। ठीक है, ये दोनों का आयतन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये आयतन बराबर है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन के पाई का मान 22/7, त्रिज्या था पता नहीं है, ऊंचाई कितना दे दिया है हम लोग को 14 बराबर, भुजा हम लोग कितना दे दिया है 11 सेंटीमीटर दिया, कितना 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो 7 दूना 14 नहीं। अब देखिए इसको अगर हम पावर को हम हटाते हैं तो 3 जगह तो आराम से लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नहीं, 11 दूना 22। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर 11 गुणा 11 बटा 2 गुणा 2। तो आर बराबर जब पावर इधर है स्क्वायर में, इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 11 गुणा 11 बटा 2 गुणा 2, यानी 2 को 11 तो 1 निकलेगा, 2 को 2 है तो 1 निकलेगा, तो 11 बटा 2 हो जाएगा। अब हम लोग का मामला दिया हुआ डिसिमल में है तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × 5 = 10, 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहता है क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। हाँ, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए, अगर नए हैं तो आप कर लीजिए ज़रूरी समझ के। हाँ, दूसरा बात सुन लीजिए, इस चैनल पे कौन कौन सा मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है, क्योंकि कंप्लीट रूप से पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक, LCM HCF, एवरेज, आयु वाले यानी एज प्रॉब्लम, ठीक, परसेंटेज वाला, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, रेल संबंधी प्रश्न, ठीक है, धारा और न्याय वाला, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, एरिया वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड सरफेस जो चल ही रहा है, सरफेस एरिया चल ही रहा है। उसके बाद से कैलेंडर हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक, क्लॉक अपलोड कर दिए हैं, ठीक, उसके बाद से ज्योमेट्री अपलोड कर दिए, ट्रिगोमेट्री अपलोड कर दिए हैं, ठीक, उसके बाद से इतना ही है, ठीक है। उसके बाद से साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, और हिस्ट्री में तो तीनों हिस्ट्री कंप्लीट रूप से है। मॉडर्न हिस्ट्री में डब्ल्यू हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, अगर उसको देख लेते हैं ना तो भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाके आप गर्दा उड़ा कर आइएगा, ठीक है। हाँ, अगर लॉन्ग वीडियो आपको नहीं चाहिए, मैथ के ट्रिक चाहिए, अगर बेसिक आप जानते हैं तो ट्रिक चाहिए, तो इसी चैनल पे बहुत से सारे ट्रिक भी पड़ा होगा, उसको जाके देखिए, अपने परीक्षा में धमाल मचाइए। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।